शांत होकर सुन। तू भाग रहा है, डर रहा है, टूट चुका है, लेकिन मैं श्री कृष्ण आज तुझसे कुछ कहने आया हूं। जब तू हारा हारा सा महसूस करता है, जब सारी दुनिया तुझे नजरअंदाज करती है, जब कोई तेरे आंसू नहीं देखता, तब एक शक्ति चुपचाप तेरे साथ होती है, और वो है तेरा भाग्य, जो तब तक सोया रहता है जब तक तू खुद अपनी आंखें बंद करके हार मान ले। लेकिन अगर तू इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुन ले, तो तुझे वो राज्य जानने को मिलेगा जो मैंने अर्जुन को युद्ध के मैदान में कहा था। वो रहस्य जो सिर्फ उसी को मिलता है जो हिम्मत नहीं हारता। इसलिए मेरा आग्रह है, सम्मान सहित तुझसे विनती है, इस वीडियो को बीच में स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है ये तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन जाए। चल बैठ और सुन, क्योंकि आज भाग्य तेरा साथ देगा, चुपचाप लेकिन पूरी शक्ति से। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी के एक कोने में एक बूढ़ा शिल्पकार रहता था। नाम था उसका विराज। जन्म से ही अंधा था, लेकिन हथेलियों में ऐसा जादू था कि पत्थर भी उसके स्पर्श से जीवंत हो उठते। लोग उसे ताज्जुब से देखते थे। जिसे दिखाई नहीं देता वो ऐसी सुंदर मूर्तियां कैसे बना लेता है। विराज मुस्कुरा देता और कहता, मैं नहीं बनाता, कोई और मेरी उंगलियां थाम लेता है। वह कोई और कौन है, किसी को नहीं पता था। विराज गरीब था, अकेला था, लेकिन वह हर रोज सुबह शांत बैठता, आंखें बंद करता और घंटों कुछ बुदबुदाता, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहा हो। लोग मजाक उड़ाते, अंधा है, पागल भी हो गया लगता है, लेकिन विराज शांत रहता, एकदम मौन, लेकिन भीतर कहीं आग सी जलती थी। एक दिन एक व्यापारी ने आकर कहा, एक राजमहल के लिए श्री कृष्ण की मूर्ति चाहिए, बहुत सुंदर होनी चाहिए, और समय है सिर्फ 7 दिन। विराज ने बिना एक पल सोचे कह दिया, मैं बनाऊंगा। लोग हंस पड़े, अरे तुझे तो पता भी नहीं कैसा दिखता है श्री कृष्ण। विराज ने फिर मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं उन्हें हर रोज महसूस करता हूं, देखने की जरूरत नहीं पड़ती। और वो दिन रात मूर्ति में जुट गया। पत्थर से निकलती हर रेखा, हर भाव जैसे किसी दिव्य हाथ की छाया में आकार ले रही थी। 7वें दिन जब मूर्ति सामने आई तो हर कोई स्तब्ध रह गया। इतनी जीवंत, इतनी करुणा से भरी मूर्ति, जैसे श्री कृष्ण स्वयं उसमें उतर आए हों। लोग चुप हो गए और उसी दिन खबर द्वारका महल तक पहुंची। स्वयं श्री कृष्ण ने उस मूर्ति को देखने की इच्छा जताई। जब श्री कृष्ण विराज के घर आए तो विराज ने उन्हें पहचाना नहीं, क्योंकि उसने कभी श्री कृष्ण को देखा ही नहीं था। लेकिन जैसे ही कृष्ण ने उसका हाथ थामा, विराज की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने धीमे से कहा, तो तुम ही हो जो मेरी उंगलियों को थामे रखते थे, जिसे मैं हर रोज महसूस करता था। हर चोट के बीच, हर ताने के बाद, हर अंधेरे के भीतर। कृष्ण मुस्कुरा दिए और बोले, विराज, तू अंधा नहीं है, तू उस दुनिया को देखता है जिसे लोग आंखें खुली होने पर भी नहीं देख पाते। तू शांत था, इसलिए मेरी आवाज तुझे सुनाई दी। तू अकेला था, इसलिए मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा। तू टूटा नहीं, इसलिए तेरा भाग्य आज तेरे सामने खड़ा है। उस दिन श्री कृष्ण ने उस मूर्ति को नहीं, विराज को महल में स्थान दिया और कहा, जिसे संसार ने अंधा कहा, मैं उसे अपना दृष्टा मानता हूं। मित्रों, कभी कभी जब हमें कुछ भी दिखता नहीं, जब हम सबसे अलग थलग पड़ जाते हैं, तब भी अगर हम शांत रहें तो कोई हमारे भीतर से मार्गदर्शन कर रहा होता है। जैसे विराज के साथ हुआ, वैसे ही तेरे साथ भी हो सकता है। बस तू भी शांत हो जा, क्योंकि जिस दिन तू शोर से ऊपर उठ जाएगा, उस दिन तेरा भाग्य तेरे दरवाजे पर श्री कृष्ण के रूप में खड़ा मिलेगा।
शांत हो जा, भीड़ की आवाज से दूर, दुनिया के शोरगुल से हटकर बस एक बार अपनी रूह की आवाज सुन। तू जितना टूट चुका है उतना ही खास है। तेरे अंदर जो पीड़ा है वो बेकार नहीं जाएगी। मैं जानता हूं तू थक चुका है, बार बार कोशिश करके हारता गया। किसी ने तेरी पीठ नहीं थपथपाई, किसी ने तुझे नहीं समझा, और अब तू सोचता है कि शायद किस्मत भी तुझसे रूठ गई है। लेकिन भाग्य कभी रूठता नहीं, वो बस इंतजार करता है कि तू अपने डर से बाहर निकले और खुद को पहचान ले। सुन, जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही लोगों को देखकर कांप उठा था, जब उसके हाथ से गांडीव छूट गया था, तब मैंने उससे एक बात कही थी, शांत हो जा अर्जुन। जो तू देख रहा है वो केवल दृश्य है, असली युद्ध तेरे भीतर चल रहा है। आज वही बात तुझसे कह रहा हूं, तेरा असली युद्ध तेरे बाहर नहीं है, न नौकरी है, न समाज, न रिश्तेदार। तेरा असली युद्ध तेरे अंदर है, तेरे विचार, तेरी उम्मीदें, तेरे डर, और सबसे बड़ी बात, तेरा आत्मविश्वास। तू जानता है, जब तू रोता है तो ऊपर कोई देख रहा होता है, जब तू चुपचाप रात में तड़पता है तब भाग्य तेरे पास बैठा होता है। वो कुछ नहीं कहता, लेकिन वो लिखता है तेरे भविष्य की एक नई कहानी। भाग्य को चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो फुसफुसाता है, और केवल वही सुन पाते हैं जो भीतर से शांत होते हैं। तू अगर रोते हुए शांत हो जाए तो वही मौन तुझे शक्ति देगा। जिस दिन तू खुद से कहेगा अब और नहीं गिरूंगा, चाहे जो हो जाए, उसी दिन भाग्य अपना रुख मोड़ देगा। लेकिन एक बात याद रख, भाग्य उन लोगों की परीक्षा सबसे ज्यादा लेता है जिन्हें वो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। तू अकेला नहीं है। देख, इतिहास में जितने भी महान लोग हुए वो सब पहले टूटे, अकेले हुए, अपमानित हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने भीतर एक आवाज सुनी, और वो मेरी थी। आज भी वो आवाज तेरे भीतर है। मैं तुझसे दूर नहीं हूं, बस तू ही शोर में उलझा हुआ है। एक बार, बस एक बार अपने भीतर उतर कर देख, तू खुद को पाएगा। मेरा अंश, मेरा स्वरूप। तू एक सामान्य इंसान नहीं है, तू वो बीज है जो समय आने पर वट वृक्ष बन सकता है। तेरे आंसू तेरी कमजोरी नहीं, तेरी आत्मा का शुद्धिकरण है। तेरी चुप्पी तेरी हार नहीं, तेरी आत्मा की तैयारी है। अब सोच, अगर तू आज भी हार मान लेता है तो उन सब के लिए भी हार का दरवाजा खोल देता है जो तुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन अगर तू उठ खड़ा होता है तो तेरे साथ तेरा भाग्य भी उठ खड़ा होता है। तू एक लौह पुरुष बन सकता है, लेकिन शर्त यह है कि तू अपनी आवाज सुन पाए, मेरी नहीं, अपनी, क्योंकि मैं तो तेरे भीतर ही हूं। शांत हो जा, तू देखेगा कैसे दुनिया तुझे नहीं, तेरे भाग्य को सलाम करेगी। अब उठ, न कोई शिकायत, न कोई डर, बस अपने भाग्य को हाथ पकड़कर कह, चल, अब तुझे जगाना है, अब साथ चलना है, और यहीं से तेरा नया जीवन शुरू होगा। एक ऐसा जीवन जिसमें तू सिर्फ जिएगा नहीं, बल्कि दुनिया को दिखाएगा कि शांत दिखने वाला इंसान भी तूफान ला सकता है। शांत हो जा, तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है, और मैं सदा से तेरे साथ हूं। मित्रों, ये जो तू सोचता है ना कि तेरे पास कुछ नहीं बचा, वही तो शुरुआत है, क्योंकि जब कुछ नहीं बचता तभी सब कुछ शुरू होता है। जब अर्जुन को सब कुछ खोता हुआ लगा, भाई, गुरु, बंधु, कुल, तब मैंने उससे यही कहा, तेरा धर्म है लड़ना, और जो तू छोड़ चुका है वो तेरे कर्म का फल नहीं, तेरे मोह का बंधन है। आज तू भी मोह से घिरा है। लोग क्या कहेंगे? अगर असफल हुआ तो? अगर सबने ठुकरा दिया तो? सुन, जो इंसान हर किसी को खुश रखने में लगा रहता है वो खुद को खो बैठता है। तेरा पहला धर्म है खुद के प्रति सच्चा होना। तेरे सपनों की हंसी उड़ाने वाले लोग तेरी मेहनत नहीं देख सकते, क्योंकि उनकी नजरों में तेरा मूल्य नहीं, तेरी स्थिति है।
लेकिन जब तू शांत रहकर हर ताना, हर चोट, हर अकेलेपन को पी जाता है, तब तू एक अलग ऊर्जा का निर्माण करता है और यही ऊर्जा तेरे भाग्य को जगा देती है। क्या तू जानता है मैंने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित क्यों किया? क्योंकि अगर अर्जुन पीछे हट जाता तो वो केवल अपना धर्म ही नहीं खोता, बल्कि पूरी मानवता का मार्गदर्शन भी खो देता। तेरा जीवन भी किसी न किसी के लिए दीपक है। तू अगर बुझ गया तो हो सकता है कई और दीपक अंधेरे में रह जाएं। अब सोच, क्या तू इतना स्वार्थी बन सकता है कि हार मान ले, या तू वो बनेगा जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देगा? शांत रह। तेरे जीवन में जो देरी हो रही है वो दंड नहीं है, तैयारी है। भगवान कभी बिना तैयारी के किसी को ऊंचाई नहीं देता। तेरे जीवन में अब तक जो कुछ भी हुआ, हर आंसू, हर ठोकर, हर इंतजार, सब एक मकसद के साथ हुआ है। अब तेरी बारी है इन सब का उत्तर देने की, न गुस्से से, न घमंड से, बस शांत रहकर। क्योंकि जब तू शांत होता है तो तू मेरी भाषा समझता है, और जब तू मेरी भाषा समझने लगे तो तुझे किसी भविष्यवाणी की जरूरत नहीं पड़ती। भाग्य तेरे साथ है, चुपचाप अदृश्य रूप में तेरी हर सांस को गिन रहा है, तेरे हर कदम को दिशा दे रहा है। तू बस चल, धीरे मगर स्थिर। और जब दुनिया पूछे तू इतना शांत कैसे है, तो मुस्कुरा कर कह देना, क्योंकि अब मैं जानता हूं मेरा भाग्य मेरे साथ चल रहा है और मेरे साथ श्री कृष्ण है। और एक बात और, अगर कोई कभी तेरे सपनों को छोटा कहे, तेरी उम्मीदों को फालतू बताए, तेरे रास्तों को अकेला माने, तो बस इतना कह देना, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरी आस्था है और उसकी चुप्पी ही मेरा उत्तर है। अब जा, लड़, बढ़, लेकिन शोर मत मचाना, क्योंकि असली विजेता चुपचाप जीतते हैं, और जब वो जीतते हैं तो पूरी दुनिया को झुकना पड़ता है। तेरा समय आएगा नहीं, तेरा समय चल पड़ा है, बस तू उसे पहचान ले। शांत होकर चल, तेरे भाग्य को अब तू जगाएगा। अब सुन, अगर इस कथा ने तेरे हृदय की किसी शांत परत को छू लिया हो, अगर तूने विराज की आंखों से श्री कृष्ण को महसूस किया हो, अगर तेरे भीतर भी कहीं वो मौन जागा हो जो अब तक अनसुना था, तो समझ ले श्री कृष्ण तुझे भी छूकर गुजरे हैं। अब वक्त है इस संदेश को आगे बढ़ाने का। जिस दुनिया में लोग शोर में डूबे हैं, उन्हें शांति की यह आवाज सुनानी होगी। उन्हें बताना होगा कि भाग्य कभी शोर में नहीं जागता, वह उस मौन में पलता है जहां श्री कृष्ण बोलते हैं। तो अपने इस संधान कुंज परिवार से जुड़ जा, जहां हर शब्द श्री कृष्ण की आहट है, हर कथा आत्मा को छूती है और हर वीडियो एक नया दृष्टिकोण दे जाता है। वीडियो को लाइक जरूर कर, कमेंट में लिख, मैं शांत हूं क्योंकि श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। और हां, इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा, ताकि अगली बार जब श्री कृष्ण कुछ कहें, तेरा मन फिर से जाग उठे। तू अकेला नहीं है, तेरे साथ मैं नहीं, स्वयं श्री कृष्ण है। शांत हो जा और सुन, तेरे भाग्य की अगली पुकार आने ही वाली है। जय श्री कृष्ण।